हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था काव्या के शो में कि किस तरह से गिरिराज प्रधान जो है अपने बेटे यानी कि आदि के हाथों से ही रिश्वत का पैसा जो है काव्या के घर पहुंचा देते हैं और पुलिस जो है वहां आ जाती है और उसके पापा राजीव बंसल काव्या के पापा राजीव बंसल को गिरफ्तार करके ले जाती है। वहीं सभी लोग जो है घर में काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। वही काव्या कहती है ये इनका काम है, इन्हें ले जाने दो, बाकी सारा काम जो है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से होगा। तो ये सारी चीज़ें होती है और काव्या को जो है शुभ जो है वो भी कान भरने लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है आदि के वजह से हुई है, क्योंकि ये नव्या बंसल की जो कोट है वो आदि ही लेकर आया था और उससे ही पैसा मिला है। तो ये सारी साजिश जो है बाप बेटे मिलके कर रहे हैं। तो यहाँ काव्या कहती है ये समय इन सब चीज़ों का नहीं है, अभी हमें पापा को छुड़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि अब 2 दिन जो है कोर्ट बंद रहेगा, जो कि सैटरडे और संडे है। तो ये सारी चीज़ें हो ही रही होती है कि वहाँ ये सारा माहौल देखकर ओमी और उसके पापा गिरिराज जो है बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि आखिर काव्या का जो है अकड़ अब टूट ही जाएगा। तो फिर ये सब चीज़ों को जानने के लिए काव्या जो है पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उसके साथ उसका भाई मयंक भी होता है। तो जब काव्या पुलिस से बात कर रही होती है इंस्पेक्टर से कि आपने किस चार्जेस पे राजीव बंसल को गिरफ्तार किया, तो वो नहीं बता रहे होते हैं और काव्या पे चिल्लाते हैं। तो वही मयंक आता है और गुस्से से कहता है आपको पता है कि आप किससे बात कर रहे हो, ये IAS ऑफिसर है। तो ये सारी बातें होती है। फिर काव्या अपने भाई को चुप कराती है और अपने अधिकार को लेकर ये सारे सवाल करती है कि आपको बताना होगा कि आपने क्या चार्ज लगाया है राजीव बंसल पे। तो फिर वो जो इंस्पेक्टर होता है वो सारी बातें बताता है कि ये सारे चार्जेस लगे हैं, बिजली वगैरह का मैटर है, जो कि आप लोगों को पता ही होगा, एपिसोड देखा होगा। अगर नहीं मालूम है तो बता देती हूँ कि बिजली को लेकर ये सारा विवाद हुआ है, क्योंकि जन स्थान या कोई अनाथालय है जहाँ का बिजली बिल जो है शायद 48 लाख न हो चुका है। और ये सारा जो ब्लेम है वो राजीव बंसल के ऊपर आ गया है, जो कि ये सारी साजिश गिरिराज प्रधान ने किया है। तो वहीं काव्या अपने पापा से पूछती है कि अगर आपने ये सब नहीं किया तो ये सारी चीज़ें आप पर जिम्मेदारी क्यों है। तो वो कहता है कि बेटा मैंने ये सारे काम भरोसे पर किया, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये सारी चीज़ें कैसे हुई। तो वही फिर काव्या समझाती है कि कानूनी काम में कागजात को आखिर किस लिए अहम दिया जाता है, ताकि आगे चलकर पछताना ना पड़े। सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करना हमारा फ़र्ज़ है। तो यहीं राजीव बंसल कुछ नहीं कहते और अपने बेटी से कहते हैं यही गलती हो गई। तो वहीं फिर काव्या अपने पापा को आश्वासन देती है कि आपको कुछ नहीं होगा, वो सच तक पहुँच कर ही रहेगी। फिर इसी बीच काव्या जो है राजीव बंसल यानी अपने पापा के ऑफिस जाती है और वहाँ जो उनके बड़े ऑफिसर होते हैं उनसे रिपोर्ट वगैरह फाइल मांगती है कि आपने जब ऑर्डर वगैरह दिया होगा बिजली का तो वो सारे पेपर्स तो आपके पास होंगे। तो वो पहले तो नहीं दिखाता, लेकिन बाद में दिखा देता है। वो सारा पेपर जो होता है वो असली नहीं होता है, वो भी गिरिराज प्रधान के इशारे पे सभी पेपर जो है फॉल्स होते हैं। वो सारे पेपर्स उसे दिखाते हैं यानी कि काव्या को। फिर काव्या ये सारी चीज़ें देखकर वहाँ से वापस चली जाती हैं। फिर वो जो राजीव बंसल का जो मालिक होता है वो गिरिराज प्रधान को कॉल करता है और सारी बातें बताता है, जो कि और आज के दौर में किसी पे भरोसा करना सही भी नहीं होगा, जैसा कि इस शो में भी दिखाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें गिरिराज प्रधान और वो जो राजीव बंसल के जो
सीनियर होते हैं उनसे बात करते हुए नज़र आते हैं, जो कि ये लोग सभी लोग गिरिराज प्रधान और ये लोग सब मिलकर जो है काव्या के पापा को फंसाकर उन्हें जेल भेज दिया, जो कि ये सारा बदला जो है सिर्फ काव्या से लिया जा रहा है, जो कि उसके परिवार को इस्तेमाल करके। वो भी फिर काव्या अनाथ आश्रम जाती है जहाँ की बिजली बिल बकाया है। वहाँ जाके देखती है तो सभी बच्चे जो है बाहर पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो भी बिना लाइट बत्ती के। ये सारी चीज़ें सुम्बुल देखती है और बच्चों से पूछती है कि यहाँ लाइट नहीं है, तो फिर सारे बच्चे बोलते हैं कल हमारा एग्ज़ाम भी है और जो है लाइट की भी प्रॉब्लम है, यहाँ लाइन भी नहीं है। तो फिर वो बच्चे लोग अपने सर को बुला के लाते हैं। फिर काव्या जो है उनसे बात करती है कि यहाँ का बिजली बिल क्या आप नहीं भरते थे, जो इतना सारा बकाया हो गया। तो वो जो अनाथ आश्रम के जो टीचर होते हैं वो समझाते हैं कि पहले तो बिजली का बिल सिर्फ 3,000 ही आता था, लेकिन इन 8 महीनों में पता नहीं क्या हो गया जो इतना सारा बिजली बिल बकाया हो गया। तो ये सारी चीज़ें सुनकर काव्या वहाँ से सीधा पहुंचती है गिरिराज प्रधान के घर, जहाँ गिरिराज प्रधान और उसके बेटे आदि जो है गेम खेलते हुए नज़र आते हैं। वहीं काव्या की एंट्री होती है और सभी बच्चों को लेकर उसके घर तो पहुंच जाती है, लेकिन गिरिराज प्रधान कहते हैं यहाँ तुम क्यों आई हो और इतने सारे बच्चे को लेकर क्यों आई हो। तो फिर काव्या जो है कहती है ये सारे बच्चे का जो है एग्ज़ाम है और आज से ये यहीं पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आपका घर तो पूरा दिवाली जैसा चमक रहा है, थोड़े से बच्चे पढ़ लेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा। फिर गिरिराज प्रधान कहता है कि अगर अनाथालय में बिजली नहीं है तो इसमें मेरा क्या दोष है। तो फिर काव्या कहती है कि मैं यहाँ अभी किसी को नहीं जानती, अब यहाँ मैं सिर्फ आपको जानती हूँ, इसीलिए आपसे मदद लेने के लिए आई हूँ। या तो ये बच्चे आज से यहीं पढ़ेंगे या फिर आप अनाथ आश्रम में जो है बिजली का प्रबंध करें। तो ये सारी चीज़ें देखकर आदि की मम्मी जो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही है मन ही मन, और थोड़ा बहुत आदि भी। तो दोस्तों आज का एपिसोड में तो बस यहीं तक था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।